आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बेस्ड एंड वर्क डन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे। मान लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल है कि दो चार्ज Q1 और Q2 कुछ R1 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो R1 डिस्टेंस पर है, ये फिक्स चार्ज है, इसे रिलीज़ कर दिया गया है। तो R2 डिस्टेंस पर इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। अब R2 डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर Q2 की कितनी वेलोसिटी होगी, यानी कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Q2 चार्ज एट R2 डिस्टेंस। ये फिक्स्ड है, इसे रिलीज़ कर दिया गया है। तो R2 डिस्टेंस पर इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। तो देख लेते हैं हम लोग कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये टोटल एनर्जी हो गई आपकी बिफोर और ये आफ्टर। तो भाई पहले तो पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। अब इन दोनों, ये इनिशियली कहाँ पर था, R1 पर था, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई K Q1 Q2 बाई R1। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये पहला वाला चार्ज तो फिक्स है, इसकी हो गई 0। ये दूसरा वाला चार्ज v वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो इसकी हो गई m2v²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ये कितनी डिस्टेंस पर हो गए, R2 डिस्टेंस पर, तो K Q1 Q2 बाई R2। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई सेकेंड पार्टिकल की K Q1 Q2 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इससे सॉल्व करके हम V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल हमने लिए पहले ही क्वेश्चन जैसे, और ये R1 डिस्टेंस पर है। पहले तो अभी फिक्स है, फिर हमने क्या कर दिया, इनको रिलीज़ कर दिया है। जब रिलीज़ कर दिया है तो ये पार्टिकल इधर की ओर मूव करने लगेगा और ये पार्टिकल इधर की ओर मूव करने लगेगा। इसमें F फोर्स आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, F फोर्स आ जाएगा। तो ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से मूव करेगा और ये इस डायरेक्शन में v2। अब दोनों को हमने रिलीज़ कर दिया है। अब जब दोनों के बीच की डिस्टेंस R2 हो जाएगी तो दोनों की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है कि R2 डिस्टेंस पर दोनों चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस सिस्टम में अगर हम देखें तो इस सिस्टम में पूरा का पूरा नेट फोर्स कितना है, 0। देखिए इसमें F ये हुआ, इसमें F ये हुआ, तो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना हुआ, 0। तो फिर क्या हुआ, तो इसका लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। जबकि इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि केवल इसमें वर्क फोर्स लगेगा, इसमें हमने एक्सटर्नल एक फोर्स लगा के रखा है। तो इसमें हमने दोनों को रिलीज कर दिया है, तो इसमें हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ये हुआ आपका F और ये हुआ F, तो नेट फोर्स हुआ 0। तो इसका लीनियर मोमेंटम कैसा हो गया, कंजर्व हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इनिशियली तो ये रस पर थे, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना हुआ, 0। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो m1 माइनस v1। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, m2 v2। यहाँ से आ जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, इक्वेशन नंबर 1। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली दोनों पार्टिकल रेस्ट पर थे, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R1। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 बाई R2। K Q1 Q2 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 इज इक्वल टू
हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू स्क्वायर। इक्वेशन हो गई 2। अब इससे v1 की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए तो आपकी v2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इससे v2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, आपकी v1 की वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। एग्जाम्पल नंबर 3। इस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। Q1, Q2, Q3 ए। एग्जाम्पल नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मानेंगे। तो आपको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि हम पेयर बना लेंगे पूरी पोटेंशियल एनर्जी के और टोटल लिख देंगे, वही हमारी इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। मगर हम देखते हैं दूसरे मेथड से, देखते हैं कैसे क्या करना है। हम पहले चार्ज को रखेंगे Q1 को। पहले हम Q1 को रखने पर पोटेंशियल एनर्जी या वर्डन निकालेंगे। जब हम Q1 को इसमें सेट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी 0 होगा। तो वर्क डन इन पुटिंग Q1 चार्ज, तो वर्डन हो जाएगा Q1 इंटू 0। वर्डन इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो ये 0 हो गया, तो वर्डन कितना है, 0। अब हम दूसरे चार्ज को सेट करेंगे Q2 को। तो अब हम चार्ज को यहाँ रखने वाले हैं Q2 को। अब यहाँ पर रखने वाले हैं तो ये चार्ज इस पॉइंट पर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। कितनी डिस्टेंस पर, A पॉइंट पर। तो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, मान लेते हैं V1। तो वर्क डन इन पुटिंग चार्ज Q2, W2 Q2 चार्ज रखना है और इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल देने के लिए यही चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। कितना हो जाएगा, K Q1 बाई A। ठीक, तो ये दूसरे चार्ज को रखने में वर्डन आ गया। अब बात हम करेंगे वर्क डन इन पुटिंग चार्ज Q3। तो W3 इज इक्वल टू हो गया चार्ज इंटू पोटेंशियल। इस पॉइंट पे हमें तीसरा चार्ज रखना है Q3। इस पॉइंट पर पहले हम पोटेंशियल की बात करेंगे। तो पहले हम Q1 की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इस पॉइंट को पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी मिलेगा, Q2 चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल मिलेगा। तो इस वाले प्लेस पर इसकी वजह से भी पोटेंशियल और इसकी वजह से भी पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q3 K Q1 बाई A प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K Q2 बाई A W। तो फर्स्ट चार्ज को रखने में वर्डन हुआ हमारा 0, दूसरे चार्ज को रखने में वर्डन हुआ इतना, तीसरे चार्ज को रखने में वर्डन हुआ हमारा इतना। अब जो नेट वर्डन होगा वही वर्डन इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एक तीसरा एग्जाम्पल तो हो चुका है, अब चौथा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दो चार्जेस हैं Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर ये R1 है और एक दूसरा चार्ज है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है और यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड 0 नहीं है। इन दो चार्जेस को सेट करना है इस प्लेस पर जहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड 0 नहीं है, यानी कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो अब इसको कैसे किया जाए हम पहले चार्ज को सेट करेंगे। अब इस चार्ज को जब हमें सेट करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, तो इस एक्सटर्नल
फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में वर्डन पहले चार्ज को रखने पर जीरो था, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, तो वहाँ पर पोटेंशियल नहीं था, तो वर्डन जीरो हुआ। बट यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड है। जब एक्सटर्नल फील्ड है तो इस चार्ज को रखने पर कुछ ना कुछ वर्डन मिलेगा। तो वर्क डन इन पुटिंग चार्ज Q1 इन फील्ड, तो भाई वर्डन W इज इक्वल टू मान लीजिए Q1 हुआ, और फील्ड की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर मिला V1 R1 या VR1, यानी कि R1 पोजीशन पर पोटेंशियल, R1 पोजीशन पर पोटेंशियल कितना चार्ज रखने पर Q1। तो ये फर्स्ट चार्ज को सेट करने पर यहाँ पर कितना वर्डन आया W। अब हम बात करते हैं वर्क डन इन पुटिंग द चार्ज Q2। अब वर्डन इन पुटिंग द चार्ज Q2, तो Q2 इंटू नेट पोटेंशियल, Q2 इंटू नेट पोटेंशियल। अच्छा, नेट पोटेंशियल। अब नेट पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से आएगा। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, K Q1 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ये पोटेंशियल इस पॉइंट पर है इस चार्ज की वजह से, प्लस और पोटेंशियल होगा इसी पॉइंट पर, एक और पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो कितना होगा, R2 पोजीशन पे मान लेते हैं VR2। तो ये Q2 चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में सेट करने पर इतना वर्डन करना पड़ेगा, Q1 चार्ज को सेट करने पर कितना वर्डन करना पड़ेगा, W1। तो नेट वर्डन कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन जो होगा इन दोनों चार्ज को सेट करने पर वही इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो इनकी वैल्यू रख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी एक्सटर्नल फील्ड होगा तो यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोटेंशियल आएगा, तो W इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू Q1 VR1। अब दूसरे चार्ज को रखने पर, तो दूसरे चार्ज को जब यहाँ पर रखेंगे तो दो पोटेंशियल मिलेंगे, एक तो Q1 की वजह से और एक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। तो ये हमारा हो गया Q1 की वजह से पोटेंशियल, ये हो गया एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोटेंशियल, और इस पूरे पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दीजिए चार्ज का, तो आ जाएगा वर्डन। अब इन दोनों चार्ज को प्लस, दोनों वर्डन को प्लस कर दीजिए, तो आपका नेट वर्डन आ जाएगा, और यही नेट वर्डन इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट